गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज का सेशन सर कॉन्फिडेंस के ऊपर है कि कैसे हमें कॉन्फिडेंस ट्रेडर बनना है। ये मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, आपने अभी तक नहीं देखा है। इट्स पार्ट 2। ठीक है सर, इसकी बहुत रिक्वेस्ट आई थी सर कॉन्फिडेंस ट्रेडर कैसे बनना है और इसका पार्ट 2 जरूर बनाओ। तो ये मैंने ऑलरेडी पोस्ट वीडियो की थी, आपने अभी तक नहीं देखी ये। ठीक है सर, इस पर ऑलमोस्ट 1.7 के व्यूज़ हैं। इसको आप जरूर विजिट करो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसका बेसिक्स यहाँ से स्टार्ट होगा। अब मैं थोड़ा और एडवांस, थोड़ा और अंदर जाऊँगा कि कैसे हमें कॉन्फिडेंस ट्रेडर बनना है। ठीक है सर, देखो मुद्दा क्या है, कॉन्फिडेंस तो है, ठीक है, लेकिन कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस कोई एक जगह पे टिकने वाली चीज़ नहीं है कि एक बार आ गया तो कभी जाएगा ही नहीं। ये हमें क्या करना पड़ता है, कॉन्फिडेंस को मैनेज करना पड़ता है। हमेशा क्या होता है, कॉन्फिडेंस जो है ना मैनेज होता है, वो कभी ऊपर होता है, कभी वो नीचे होता है। ठीक है, कभी हमें किसी ट्रेड के लिए वो बहुत ज़्यादा होता है, किसी ट्रेड के लिए बिल्कुल नहीं होता। कभी किसी माहौल में वो बहुत ज़्यादा हमें हाई होता है कि हाँ यार यहाँ से मार्केट तो ऊपर ही जाएगा, और कभी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है जब कोविड जैसी सिचुएशन हो जाती है कि मार्केट अब ऊपर आएगा भी या नहीं आएगा। तो हमें कॉन्फिडेंस को मैनेज कैसे करना है, ये सेशन उसके ऊपर होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। वीडियो को अभी लाइक कर दो, आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ, बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे क्या है कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। ठीक है, मैं आपको शाम को 5 बजे वीडियो भी डाल चुका हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी की, तो वो भी आप विजिट कर लेना कल के एनालिसिस के लिए। ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो जरूर विजिट करना। अब देखो सिस्टम क्या है, देखो समझने वाली पॉइंट क्या है। देखो कॉन्फिडेंस बिल्ड कहाँ से होता है, सबसे पहले हमें ये देखो कॉन्फिडेंस कहाँ से बिल्ड होता है। ये पहले देखो, कॉन्फिडेंस इज कम्स ओनली विथ लर्निंग। ठीक है, इस ये आएगा कहाँ से? ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग से आएगा। आप सोचो कि यार ये कुछ और तरीके से आ जाएगा, नहीं सर। लर्निंग प्लस एग्जीक्यूशन, जो आपने लर्न किया है उसका एग्जीक्यूशन आप किस टाइप से कर रहे हो, उससे ये आता है। ठीक है, आप अगर मान के चलो सिर्फ लर्निंग करें, एग्जीक्यूशन नहीं करें, आपको कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है, मान के चलो आपको कार चलाना सीखना है, आप कार चलाना आप सिर्फ बुक में पढ़ रहे हो, यूट्यूब की वीडियो देख रहे हो, तो उससे कभी कार चलाने में आपको लर्निंग तो ले रहे हो, लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा। बिकॉज क्या है, जब तक एग्जीक्यूशन नहीं करोगे कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे है, सर्कल कुछ इस टाइप से घूमता है कि लर्निंग पहले आती है। सबसे पहले आप लर्निंग करते हो, लर्निंग के बाद आप एग्जीक्यूशन करते हो, एग्जीक्यूशन में आप कुछ एरर करते हो, मिस्टेक्स करते हो, फिर दोबारा से प्रैक्टिस करते हो, और फिर आपको क्या होता है, कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट होता है। दिस इज द वे। ठीक है, ये तरीका है और कोई तरीका नहीं। जैसे हमने और चीज़ों में सीखा है ना, हमें ट्रेडिंग में कुछ अलग नहीं करना, उस फॉर्मूले को ही हमें यहाँ रिप्लिकेट करना है। सबसे पहले लर्निंग, एग्जीक्यूशन करना है, एग्जीक्यूशन के बाद प्रैक्टिस करनी, कॉन्फिडेंस अपने आप आता रहेगा। अब चक्कर क्या होता है, हम लोगों के साथ में हम एक सेटअप क्रिएट कर लेते हैं। हमने एक मैंने आपको सेटअप क्रिएट करने वाला फॉर्मूला दे चुका हूँ पहले ही, बार बार रिपीट नहीं करूँगा। सेम कंटेंट मुझे बनाना नहीं अच्छा लगता। ठीक है, बस सेटअप कैसे बनाते हैं, कैसे उसको बैक टेस्ट करते हैं, कैसे उसके बाद आगे उसको फॉरवर्ड टेस्ट करते हैं, हर एक चीज़ पे ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। आप बोलोगे तो और इसके ऊपर पार्ट 2 लेके आऊँगा। अगर इन डेप्थ और चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, अब सिस्टम क्या है, देखो आपने एक सेटअप बना लिया, मैंने आपको बताया सेटअप बनाने का तरीका क्या, आपने बना लिया है ना। अब सेटअप आपने बना लिया, एक सेटअप बनाने के बाद क्या हो जाता है, हम लोग थोड़े से लेजी हो जाते हैं। ठीक है, हम लोगों को क्या लगता है, यार अब हमें कुछ नहीं करना, हमारा सेटअप बन गया, अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, इसकी एल्गो बना लो और बस पैसा बनाओ, और कुछ नहीं है, बस अब पैसा बनना और कुछ नहीं चाहिए। अब हो गया काम, जितनी मेहनत करनी थी कर ली। ठीक है, 1 साल मेहनत करनी थी, 1 साल बहुत मेहनत करी, एक सेटअप क्रिएट किया। ठीक है, उसकी वो एल्गो बनवा ली, अब बस सिर्फ पैसा आएगा और कुछ नहीं करना, बस मार्केट सेट है, हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वी बिकम लेजी, हम बहुत ज़्यादा लेजी हो जाते हैं। ठीक है, मार्केट ऐसे नहीं करती, मार्केट में कुछ ना कुछ अलग हो जाएगा, मार्केट ना कभी एक जैसी नहीं रहेगी। ठीक है, जैसे अब क्या था, कितने टाइम से लोग बाग बैंक निफ्टी के सेटअप को ट्रेड कर रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट, बैंक निफ्टी हर इंसान बैंक निफ्टी, कोई सोच भी नहीं सकता था सपने में भी कि बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी को अचानक से बंद कर दिया जाएगा, वो भी इतने शॉर्ट टाइम पीरियड्स में। वो सोचा कि हाँ भाई बस 20 नवंबर से ये बैंक निफ्टी की एक्सपायरी बंद हो जाएगी। अब जो लोग सिर्फ बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं, वीकली एक्सपायरी ट्रेड करते हैं, उसकी 0 DT से लेकर 4 DT 3 DT सिर्फ बैंक निफ्टी ही करते हैं, उसके साथ क्या हुआ, उसका सेटअप खत्म। अब वो वीकली है नहीं तो आप कैसे कर लोगे। ठीक है, अब सेम चीज़ें आपको दोबारा से करनी है, लेकिन अब क्या है, उसका कॉन्फिडेंस पूरा खत्म हो गया। उसको लग रहा है कि अब मैं क्या करूँगा, मेरा तो काम ही खत्म हो गया, मेरे से तो जो मैं करता था अब वो होगा नहीं, क्योंकि प्रीमियम्स वगैरह जो है निफ्टी के अलग होते हैं, सब कुछ पोजीशन साइजिंग वगैरह एवरीथिंग जो है वो निफ्टी के अलग है, बैंक निफ्टी के लगे। हाँ, दोनों की मूवमेंट थोड़ा बहुत सेम रहती है, लेकिन बैंक निफ्टी जो जिस लेवल पे मूव करता है उस लेवल पे निफ्टी मूव नहीं करता। ठीक है, तो उस टाइप से बैंक निफ्टी के अंदर वो चीज़ नहीं है। जो बैंक निफ्टी जो ट्रेडर्स हैं वो जो उससे प्यार करते हैं, वो इस दुख को या इस दर्द को वो समझ सकते हैं। ठीक है, अब क्या, अगर तुम किसी एक ही सेटअप पर डिपेंड रह गए
और तुमने क्या करा, तुम लेजी हो गए, है ना। एक सेटअप क्रिएट करने के बाद, एल्गोरिथम क्रिएट करने के बाद यू विल लाइक कि नहीं सर अब तो बस हो गया काम, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक होना निश्चित है, ठीक है। वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस जो हम बोल रहे हैं ना, इसको सस्टेन कैसे करके चलना है, मैं आपको दोबारा से बोलता हूँ, इसको सस्टेन करने का एक ही तरीका है, कॉन्फिडेंस कम्स विद ओनली लर्निंग, ठीक है सर। आपको कंसिस्टेंट लर्निंग लेते रहनी पड़ेगी, आप चाहो तो इसको आजमाना पड़ेगा ही आपको, ठीक है। तभी जाके लर्निंग जो है ना, आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो कंसिस्टेंट रह पाएगा और सस्टेन दे पाएगा। अदरवाइज क्या होगा, वो डगमगाता रहेगा, ठीक है। टाइम टू टाइम जो है उसको फ्लक्चुएशन होते रहेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट लर्निंग करनी पड़ेगी। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, चाहे आपका सेटअप बन चुका है, एक सेटअप आप क्रिएट कर चुके हो, उसको अच्छे से टेस्ट कर रहे हो, अच्छे से वो आगे बढ़ रहा है, और भले ही अपने उसमें अपना पूरा कैपिटल भी डिप्लॉय कर दिया, अच्छे से काम हो रहा है, कोई टेंशन नहीं। लेकिन आपको क्या करना है, 2 घंटे डेली, ठीक है सर, 2 घंटे ये आपके डेली के रूटीन में होना चाहिए। 2 घंटे आपको डेली क्या करनी पड़ेगी, बैक टेस्टिंग करनी है। क्या करनी है सर, बैक टेस्टिंग, कुछ और सेटअप बैक टेस्ट करो, है ना। अगर आपको ऑप्शंस में काम करना आता है, ऑप्शन सेलिंग करना आता है, ऑप्शन बाइंग में कुछ सेटअप ट्राई करो, ठीक है। इससे क्या होगा ना, आपका और जो फोकस पॉइंट है वो थोड़ा सा बढ़ेगा। पहले हमें क्या करना होता है, डीप डाइव करना होता है। हमेशा ध्यान रखो, फर्स्ट स्टार्ट विद डीप डाइविंग, ठीक है। हमें डीप डाइविंग हो गया, पहले तो देखो हमें पता है कि क्या क्या है, पहले तो हमें पता चल गया, 1 महीने में आपको बोलता हूँ सब कुछ पता कर लो है क्या भाई, इस ट्रेडिंग में है क्या 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 चीज़ है। स्विंग ट्रेडिंग भी है, ऑप्शन भी है, ठीक है, स्कैल्पिंग भी है, स्विंग ट्रेडिंग भी, आपकी इन्वेस्टमेंट भी है, एवरीथिंग जो आपको लगता है, आर्बिट्रेज है, एवरीथिंग जो आपको लगता है, पोजिशनल ट्रेडिंग वेडिंग जो करना है आपको, सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप जाओगे डीप डाइव। डीप डाइव मतलब जो आपने पकड़ लिया उसके अंदर आपको एक सेटअप क्रिएट करना है, वो मैंने आपको सेटअप क्रिएट करने का तरीका बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद जब एक सेटअप क्रिएट हो जाए, आपने पूरा प्रोसेस से निकल गए, 1 साल लगता है इस पूरे प्रोसेस से, इस पूरे प्रोसेस से निकलने के बाद भी आपको ये 2 घंटे बैक टेस्ट करना ही करना है। कुछ और फोकस एरिया अपना बड़ा करना है, वहाँ पर आपको जैसे सपोज करो आज आपने एक सेटअप बना लिया स्विंग ट्रेडिंग में, ठीक है, और आपका स्विंग ट्रेडिंग वाला सेटअप बढ़िया काम कर रहा है, बढ़िया अपना पैसा बना रहे हो, कोई टेंशन नहीं है, आपको लग रहा है अब मेरी लेफ्ट सेट है। अब आप दिमाग लगाओ थोड़ा सा ऑप्शंस पे, ठीक है। मान के चलो किसी ने ऑप्शंस में कर लिया है, ऑप्शन सेलिंग में बहुत अच्छा पैसा बनाना सीख गया है, अच्छे से उसको कंसिस्टेंट तरीके से उसको पैसा बनाना रहा है। अब आप फोकस करो स्विंग ट्रेडिंग पे, ठीक है सर। उससे क्या होगा, आपका जो फोकस एरिया है वो थोड़ा सा बड़ा होगा, और आप कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस जो है ना धीरे धीरे इंक्रीज होगा, सस्टेन होगा। आपको पता है कि मान के चलो अचानक से ऑप्शंस में कुछ ऊपर नीचे हो गया, तो मेरे पास स्विंग ट्रेडिंग का एक सेटअप है, उससे आपका कॉन्फिडेंस हमेशा सस्टेन रहेगा, कभी ब्रेक नहीं होगा, कभी टूटेगा नहीं, और कभी आपको ट्रेड लेने में डर नहीं लगेगा। बिकॉज क्या है, अचानक से अगर मैं बोलूँगा ना कि एक सेटअप बना लो, तो वो सेटअप आपसे क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि एक सेटअप क्रिएट करने में एक पूरा टाइम लगता है। फॉरवर्ड टेस्टिंग होती है, बैक टेस्टिंग होती है, फॉरवर्ड टेस्टिंग होती है, बहुत सारे तिगड़म लगाते हैं, तब जाके उसके बाद एक सेटअप क्रिएट होता है। तो अगर आप 2 घंटे डेली बैक टेस्ट करोगे ना, तो आपके पास मल्टीपल अच्छे सेटअप ट्रेड होने वाले रेडी रहेंगे, ठीक है। उसमें क्या होगा, जब उस प्रोसेस से वो निकल चुके होंगे ना, एक प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस से निकल चुके होंगे, तो जो है उन सेटअप्स पे ट्रेड लेने में डर नहीं लगता। देखो कॉन्फिडेंस क्या है, कॉन्फिडेंस भाई, हमें एक ट्रेड लेने में डर लग रहा है तो हमें उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है। सिस्टम यही है कि भाई उसमें क्या है, हमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है कि हाँ भाई सेटअप जो है, सेटअप पे हम कैसे ट्रेड करना सीखते हैं, कि हाँ भाई जब एक सेटअप पे हमारा खुद का पूरा कॉन्फिडेंस हो जाता है, ठीक है। कॉन्फिडेंस कैसे आता है, जब हम बहुत अच्छे से बैक टेस्ट कर चुके हैं, बहुत अच्छे से फॉरवर्ड टेस्ट कर चुके हैं, अब हाफ क्वांटिटी से हम डिप्लॉय करके देख चुके हैं, कोई एग्जीक्यूशन में एरर नहीं हो रही, वहाँ से हमारा कॉन्फिडेंस जो है सस्टेन होता है, ठीक है। ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। लर्निंग हमें कंटिन्यू रखनी, 2 आवर बैक टेस्टिंग डेली करनी है। उसके बाद आपको 30 मिनट, ध्यान रखो 30 मिनट जो है वो आपको अपने डेली के ट्रेड्स के बारे में लिखना है, कि हाँ सर मेरा जो आज मैंने ट्रेड लिया वहाँ पे मेरे से क्या मिस्टेक हुई, क्या नहीं मिस्टेक हुई। दूसरा पॉइंट वहीं से रिलेटेड है, ठीक है। दूसरा पॉइंट पे आता हूँ, ये जो एक कॉन्फिडेंस ट्रेडर होता है ना, उसको पता होता है कि उससे क्या गलती हो रही है, उससे मिस्टेक कहाँ हो रही है, वो कहाँ मिस्टेक कर रहा है। क्योंकि कॉन्फिडेंस ट्रेडर क्या करता है, हर एक चीज़ जो है ना अपनी एक जनरल में लिखता है। उसके पास एक जनरल है, उसके पास एक कॉपी, एक डायरी, कुछ भी लिख लो। उसके पास अपने पास वो लैपटॉप में अपने नोट्स बनाना चाहता है, अपने लैपटॉप के में नोट्स बना, कुछ भी करो, ठीक है। आपको अपनी मिस्टेक पता होनी चाहिए कि मिस्टेक हो कहाँ रही है। पोजीशन साइजिंग में मिस्टेक हो रही है, ठीक है सर। पहले तो मिस्टेक के भी एरिया है यहाँ पे। पोजीशन साइजिंग में मिस्टेक हो रही है क्या, नहीं सर पोजीशन साइजिंग में नहीं हो रही। रिस्क मैनेजमेंट में कोई गलती हो रही है क्या, रिस्क मैनेजमेंट में कुछ खिला पड़ा है, कुछ दिक्कत है, जिससे क्या है कि कहीं ना कहीं एरर आ रहा है। अच्छा रिस्क मैनेजमेंट भी ठीक है। फिर हम देखेंगे कि सेटअप स्ट्रैटेजी वो तो ठीक है क्या नहीं है, कहीं हमें हमारा जो विन रेट है वही बहुत ज़्यादा हेरा पड़ा है, तो कहीं सेटअप कहीं बेकार तो नहीं है, वो चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। उसके बाद लास्ट आता है माइंडसेट, ठीक है भाई। रिस्क मैनेजमेंट ठीक है, पोजीशन साइजिंग ठीक है, सेटअप भी ठीक है, तो माइंडसेट कहीं ना कहीं हमारा डिस्टर्ब तो नहीं है। ये 4 फैक्टर हैं, इन 4
फैक्टर पे ही हमें मतलब क्या है टिक के रहना। उसके बाद आता है लास्ट हमारा डिसिप्लिन। वैसे डिसिप्लिन होना, कंसिस्टेंट होना, है ना, कॉन्फिडेंस होना, ये सब जो है माइंडसेट के ही पार्ट है, ठीक है। जो डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस, कंसिस्टेंट, ठीक है, ये सब क्या है आपके माइंडसेट के ही पार्ट आ जाते हैं। तो ये 4 चीज़ें ही हैं, मेनली 4 पिलर ही हैं ट्रेडिंग के: पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट, सेटअप और माइंडसेट। माइंडसेट में डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, कॉन्फिडेंस, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं, है ना। अब ये जो डिसिप्लिन ट्रेडर है या कॉन्फिडेंस ट्रेडर जो है आपका, ये क्या कर रहा है, डेली शाम को बैठ के लिख रहा है ना, जर्नल कर रहा है कि भाई आज मेरी ट्रेड में मुझे कहाँ मिस्टेक होती हुई दिखी है, ठीक है, कहाँ पे आपके पैर कांपते हुए लगे हैं आपको, कहाँ आपको लगा है कि यार यहाँ पे ये मेरी गलती है, ये लेवल मैंने जो निकाला है वो गलत निकाला है, ठीक है। जैसे ही ये चीज़ें आपको पता लगेंगी, आपको पता लगेगा कि यहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, शाम को बैठ के कभी देखो मार्केट में, लाइव मार्केट में कभी है ना कुछ सीखने की कोशिश मत करना। लाइव मार्केट ना सिर्फ आपको भ्रमित करने के लिए होता है। आपको सीखना है, आपको लर्निंग लेनी है, आप शाम को बैठो 7 बजे से लेकर 10 बजे तक बैठो मार्केट में। अब देखो कैंडल्स को, अब अपने आराम से आपको बहुत सारी चीज़ें एकदम क्लियर दिखेंगी, क्योंकि जब मार्केट जो कैंडल्स में चल रही होती है ना, तो हमारा दिमाग है ना उस समय पे रीड ही नहीं कर पाता चीज़ों को। एक बार पूरा चार्ट बनने दो, उसके बाद आपको पता लगेगा कि हाँ आपसे ये मिस्टेक हुई है। उसके बाद जब आप लाइव मार्केट में आओगे, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने में धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। तीसरा पॉइंट आता है यहीं से। तीसरा पॉइंट क्या है सर, जो आपका कॉन्फिडेंस ट्रेडर होता है। कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, लास्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कोई सा नहीं था अभी तक। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही, कॉन्फिडेंस ट्रेडिंग कहाँ से आती है। कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, जब हमें अपना पता है वश से वश क्या हो सकता है, ठीक है, बुरे से बुरा क्या हो सकता है। अगर आपके पास ये पता है आपको कि इससे बुरा नहीं हो सकता, ठीक है, वश के सिनेरियो आपको पता है। चक्कर क्या पड़ता है, जब तुम ट्रेड लगाते हो ना, तुम्हें खुद को नहीं पता तुम्हारा स्टॉप लॉस कहाँ है। मेरे से नीचे स्टॉप लॉस पूछते हैं यार, ठीक है, आप लोग नीचे यूट्यूब पे मेरे से बहुत सारे लोग इस वाले स्टॉक का सर ये मैंने बाई किया हुआ है और मुझे बता दो सर कहाँ पे निकलना है, इसका ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट टूट गया है, इसका ये वाला फिबोनाची लेवल टूट गया है, यहाँ पे इसका ट्रायंगल का ब्रेकआउट आ गया है नीचे की साइड से, अब क्या होगा। मेरे भाई जिस दिन तुमने ट्रेड लगाई है उसी दिन तुम्हारा वश केस सिनारो तुम्हें बिल्कुल दिमाग में, तुम्हारी कॉपी में, तुम्हारे स्टॉप लॉस सिस्टम में बिल्कुल हिट होना चाहिए। अदरवाइज ये आपके लिए ट्रेडिंग कभी कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। जिस दिन आपको पता है कि यार मेरा जो है इस ट्रेड के अंदर, ठीक है, पूरे ट्रेड के अंदर 1% का स्टॉप लॉस है, अगर पोजीशन ट्रेड कर रहा हूँ 4% का स्टॉप लॉस है, ये चीज़ आपको पता है। हाँ चलो, जब आप पोजिशनल ट्रेड करते हो तो कई बार गैप अप गैप डाउन का बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे का चक्कर पड़ता है, तो उसमें भी आप 2-1% 3% ऊपर नीचे मान के चलो, इतना ज़्यादा बहुत नॉर्मल केसेस में नहीं होता। अच्छे स्टॉक्स के अंदर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े गैप अप गैप डाउन नहीं होते, तो अच्छे स्टॉक्स में काम करो ऑब्वियसली, तो आगे आपको ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपको पता है यार मेरा पोजिशनली 4% स्टॉप लॉस है, यहाँ पे आपको पता है जब इंटरडे कर रहे हो 1% का स्टॉप लॉस है, तो बुरे से बुरा क्या होता है, जब आपको ये पता है कि बुरे से बुरा क्या हो सकता है, और यहाँ पे इसमें कुछ आपको ये पैनिक क्रिएट करने वाला कुछ सिचुएशन है ही नहीं कि हाँ भाई कभी देखो यार मुझे याद नहीं है मैंने इंटरडे में ट्रेड किया और मैं कभी पैनिक हुआ हूँ, ठीक है सर, पैनिक कभी नहीं होना होता। क्योंकि क्या होता है आपको पता होता है कि यार यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है, मुझे यहाँ निकलना है। हाँ कई सारी सिचुएशन होती हैं, जैसे हो गया NSE का सर्वर में कोई इशू हो गया, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस जंप हो गया, है ना, कई बार ऐसा चक्कर पड़ जाता है ब्रोकर्स की साइड से कोई इशू हो जाता है। ऐसे 2-3 इशू हैं जो आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे, ये भी होते हैं और हम इसको अब नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ठीक है। ये कोई भी नज़रअंदाज कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहा है, ये होता है, तो इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उसके लिए आपको पहले से सोल्यूशन क्रिएट करके रखने पड़ेंगे कि आपके ब्रोकर का इशू है तो आपके पास दूसरा एक ब्रोकर होना चाहिए, जिससे क्या है कि आप बड़े आराम से उस पर डिपेंड हो सकते हो, ठीक है। एसएल जंप ना हो उसके लिए आपको बड़े बड़े ट्रिगर पॉइंट बनाने रखो कि जिससे क्या है कि आपके स्टॉप लॉस जंप होने की चांसेस बहुत परसेंटेज जो है कम हो, ठीक है। तो ये चीज़ें ना आपको पता होनी चाहिए। धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस अपने आप ही ग्रो होगा। इसको जब आप लर्निंग के साथ करोगे, आपको वश केस पता होगा कि हाँ आपका वश केस क्या है। आप अपने हर एक ट्रेड को जर्नल कर रहे हो, लिख रहे हो, हर एक चीज़ आपके पास नोट डाउन है। और जब उस जर्नल को आपको मतलब कुछ नहीं तो आप 1 मंथ में एक बार अपनी पूरी जर्नल पे विजिट किया करो, ठीक है, देखे करो कि हाँ भाई मैंने क्या क्या नोट्स बनाए हैं। उस नोट्स के साथ, उस नोट्स से बड़ी, कई लोग मुझसे पूछते हैं सर कोई ट्रेडिंग बुक बता दो। मैं कोई ट्रेडिंग बुक नहीं पढ़ता, मेरे खुद के लैपटॉप्स पे मेरे जो मिस्टेक्स होती हैं, ट्रेडिंग मिस्टेक्स होती हैं, ट्रेडिंग जर्नल जो होती है वो मैं लिखता हूँ। हमेशा मिस्टेक्स नहीं लिखता, कई बार अच्छे पॉइंट्स होते हैं वो भी लिखते हैं। तो उनको जब हम रीड करते हैं तो अपने आप ही हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। जब हमें पता होता है यार मेरी एक ट्रेड ने 1:7 दिया, ठीक है, तो अपने आप ही यार उस ट्रेड को देख के ना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि यार ये मैंने किया, ये मेरे से हुआ, मैंने लिया है इसको, ठीक है। तो अपने आप ही आपकी एक पॉजिटिव मेमोरी क्रिएट होती है। और अगर आप उस उल्टा देखने लग जाए, उल्टा होने लग जाए कि आप 1:7 की जगह पे उल्टा ही आपको बहुत बड़े बड़े लॉसेज लग रहे हैं, प्रॉफिट बहुत कम हो रहा है, ठीक है। कभी बार आपको 1000 रुपये का आपका प्रॉफिट था, है ना, और आपको लॉस कितना हो रहा है
आपने देखा हुआ है कि 1000 रुपये का नॉर्मल मेरा प्रॉफिट का साइज क्या 1000 का है, लॉस हो गया मुझे 7000 का, ठीक है। तो इतना बड़ा लॉस ना आपको आपके मेंटलिटी को, आपके कॉन्फिडेंस को ब्रेक करके रख देगा, आपके माइंडसेट को हिला के रख देगा। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो पता होना चाहिए, आरआर आपका ठीक होना चाहिए, हर एक चीज़ अगर सही जगह पे होंगी, कंसिस्टेंट लर्निंग होगी, डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस जो है वो हमेशा हाई रहेगा। आज की वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसी टाइप की लर्निंग सेशन के लिए अगर पार्ट 3 चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।